स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के जनरल इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 द लॉस्ट कैमल के क्वेश्चन आंसर और विकल्प के प्रश्न और मैचिंग वर्ड यानी सही विकल्प, प्रश्न उत्तर और मिलाने वाले प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, What were the two merchants surprised at the old man's questions? बूढ़ी आदमी के प्रश्नों पर दो सौदागरों को क्या अचंभा हुआ? यानी जब बूढ़े आदमी ने उनसे सौदागरों से या व्यापारियों से प्रश्न पूछा तो उन्हें आश्चर्य क्या हुआ? तो इसका आंसर है The two merchants were surprised at the old man's questions as they thought how he could know about their camel that it was lame। यानी उन दो व्यापारियों को आश्चर्य यह हुआ बूढ़े आदमी के प्रश्नों से, उन्होंने सोचा कि यह हमारे ऊँट के बारे में कैसे जानता है कि इट वाज लेम, वह लंगड़ा है, ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, वह बाएं आँख से अंधा है, कैरिंग व्हीट, गेहूँ लिए है, ऑन वन साइड, एक साइड पर करी है, गेहूँ लिए है, और होनी वन द अदर साइड, और दूसरे तरफ या दूसरे किनारे पर शहद लिए है, ऑन इट्स बैक, अपने पीठ पर। यानी दोनों सौदागरों को बूढ़े आदमी के प्रश्नों पर अचंभित हुए क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह किस तरह से ऊँट के विषय में जान पाता है, जो जानता है कि वह लंगड़ा है, बाएं आँख से अंधा है, अपनी पीठ के एक ओर गेहूँ और दूसरे ओर शहद ले जा रहा था। इसका अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, What did the merchants think that the old man had seen the camel? सौदागरों ने क्यों सोचा कि बूढ़े आदमी ने ऊँट देखा है? इसका आंसर हो जाएगा The merchants thought that the old man had seen the camel। व्यापारियों ने, सौदागरों ने सोचा कि बूढ़े आदमी ने ऊँट देखा है क्योंकि he gave the real information to the merchants about their camel। क्योंकि बूढ़े आदमी ने सौदागरों को पूरी सही जानकारी, इन ऊँट के बारे में पूरी सही जानकारी दी, वास्तविक सूचना कह सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, Why did they take the old man to the खलीफा? वे बूढ़े आदमी को खलीफा के पास क्यों ले गए? तो इसका आंसर है वे बूढ़े आदमी को खलीफा के पास क्यों ले गए थे? क्योंकि उनको शंका थी कि वे पशु चुरा लिया है और उसका अनाज भी ले लिया। तो इसका आंसर है, तीसरे प्रश्न का आंसर हम देखेंगे, दे टुक द ओल्ड मैन टू द खलीफा। वे बूढ़े आदमी को खलीफा के पास ले गए बिकॉज, क्योंकि दे थॉट दैट, वे सोच रहे थे, उन्होंने सोचा कि ही हैड स्टोलन द गुड्स, उन्होंने सामान चुरा लिया, एंड किल्ड द एनिमल, और जानवर को मार दिया। वे बूढ़े आदमी को खलीफा के पास इसलिए ले गए क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि उसने सामान चुराकर पशु को मार दिया। इसका चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, हाउ डिड द ओल्ड मैन नो दैट द कैमल वाज ब्लाइंड? बूढ़े आदमी को कैसे पता कि ऊँट बाएं आँख से अंधा है या अंधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ओल्ड मैन न्यू दैट द कैमल, बूढ़ा आदमी जानता था कि
द कैमल वॉज ब्लाइंड इन लेफ्ट आइज, ऊँट बाएं आँख से अंधा है क्योंकि इट हैड ईटन द लीव्स ऑफ बुशेस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द रोड, क्योंकि ऊँट रोड के किनारे स्थित सिर्फ एक ओर की ही झाड़ियों की पत्तियां खा रहा था। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, Where were the bees flying on one side of the road? सड़क के एक और मधुमक्खियाँ क्यों उड़ रही थीं? तो इसका आंसर हो जाएगा The camel was carrying honey on one side of its back, so the bees were attracted to it and were flying on one side of the road. ऊँट अपनी पीठ के एक ओर शहद ले जा रहा था, इसलिए मधुमक्खियाँ इसकी ओर आकर्षित हो गई थी और सड़क की एक ओर उड़ रही थी। इसका अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, Why did the खलीफा नॉट पनिश द ओल्ड मैन? खलीफा ने बूढ़े आदमी को दंड क्यों नहीं दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा द खलीफा डिड नॉट पनिश द ओल्ड मैन। खलीफा ने बूढ़े आदमी को दंड नहीं दिया बिकॉज क्योंकि ही हैड मेड वाइज यूज ऑफ हिज आइज टू लुक एट थिंग्स, क्योंकि उसने अपनी आँखों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग किया था, या वस्तुओं को देखने में उसने अपनी आँखों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग किया था, इसलिए खलीफा ने उसको दंडित नहीं किया। अब अगले प्रश्न हैं, विकल्प वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। तो पहला इसका विकल्प वाला प्रश्न है, पहला द टू मर्चेंट्स वेयर लुकिंग, दो सौदागर या व्यापारी क्या ढूंढ रहे थे, क्या देख रहे थे? पहला विकल्प है फॉर दियर लॉस्ट कैमल, फॉर दियर फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, फॉर दियर लॉस्ट कैमल अपने खोए हुए ऊँट को, फॉर दियर फैमिली मेम्बर अपने परिवार के सदस्य को। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर दियर लॉस्ट कैमल। इसका आंसर कौन सा होगा? बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा, द ओल्ड मैन्स आंसर वेयर इन द फ्रॉम ऑफ, बूढ़े आदमी के उत्तर क्या थे? साइलेंस, वह चुप था, यानी जब व्यापारियों ने पूछा तो उससे बूढ़े आदमी ने क्या कहा या क्या उत्तर दिया? तो पहला विकल्प है साइलेंस, वह चुप थे। स्टेटमेंट्स, कोई कथन बताया। क्वेश्चंस या प्रश्न पूछे, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, सी नंबर के उसने प्रश्न पूछे, इस दूसरे का सी नंबर का विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है द ओल्ड मैन आस्क्ड विद, बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, क्या पूछा? द पहला विकल्प है द कैमल कुड नॉट वॉक फास्ट, ऊँट तेज नहीं चल पा रहा था। दूसरा विकल्प है द कैमल कैरिड ए हैवी लोड, कैमल यानी ऊँट अत्यधिक भार लादे हुए था। तीसरा द कैमल वाज लेम, ऊँट लंगड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर की, ऊँट क्या था? लंगड़ा था। द कैमल वाज लेम, इसका सी नंबर का विकल्प सही है। चौथा प्रश्न है द मर्चेंट वेयर एंग्री बिकॉज, व्यापारी क्रोधित हो गए, क्यों क्रोधित हो गए? इसका पहला विकल्प है दे थॉट दैट ही द ओल्ड मैन हैड स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड द कैमल, उन्होंने सोचा कि बूढ़े व्यक्ति ने अनाज चुराकर ऊँट को मार दिया, जानवर को मार दिया। दूसरा विकल्प है दे थॉट दैट द ओल्ड मैन वाज मेकिंग फन ऑफ देम, उन्होंने सोचा कि बूढ़ा आदमी उन्हें मूर्ख बना रहा है। फिर तीसरा प्रश्न है दे थॉट दैट दे कुड नेवर गेट दियर कैमल बैक, उन्होंने सोचा कि वह ऊँट को दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका जो विकल्प तीसरा सही है वो है कि उन्होंने क्या सोचा था? दे हैड, ए नंबर का विकल्प सही है। उन्होंने सोचा कि दे थॉट दैट द ओल्ड मैन हैड स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड द कैमल, उन्होंने सोचा कि बूढ़े व्यक्ति ने अनाज चुराकर ऊँट को
मार दिया है। इसका अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है द ओल्ड मैन, प्रश्न क्या है, द ओल्ड मैन न्यू द कैमल वाज लेम बिकॉज, बूढ़े व्यक्ति जानता था कि ऊँट लंगड़ा है, क्यों? वन ऑफ इट्स फुटप्रिंट कुड हार्डली बी सीन, क्योंकि वह उसके पदचिन्हों को कठिनाई से देख पा रहा था। द आंट्स कैरिड फॉलन गेंस फ्रॉम वन साइड ऑफ द रोड, चींटियाँ एक ओर से अनाज को ले जा रही थी। तीसरा, ही हैड सीन द कैमल बिफोर, उसने उनको पहले भी देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का आंसर हो जाएगा, ए नंबर का आंसर। वन ऑफ इट्स फुटप्रिंट कुड हार्डली बी सीन, वह उनमें से एक पैरों के पदचिन्ह को कठिनाई से देख पा रहा था। इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर का। इसका अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है द खलीफा सेड दैट द ओल्ड मैन न्यू सो मच अबाउट द कैमल बिकॉज, खलीफा ने कहा कि बूढ़ा आदमी ऊँट को जानता है क्योंकि, पहला विकल्प है ही वाज एन एक्सपर्ट, वह महान है या एक्सपर्ट है। ही हैड किल्ड द कैमल, क्योंकि उसने ऊँट को मार दिया है। तीसरा, ही यूज्ड हिज आइज टू लुक एट थिंग केयरफुली, उसने प्रत्येक वस्तु को देखने में अपनी आंखों का उपयोग किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ही यूज्ड हिज आइज टू लुक एट थिंग केयरफुली, उसने अपनी आंखों का वस्तुओं को देखने में सावधानीपूर्वक उपयोग किया। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका अगला प्रश्न है द मार्चेंट वेंट टू, व्यापारी कहाँ गए? कैमल, खलीफा, किंग, कैमल के पास, खलीफा के पास, किंग के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा द खलीफा, कहाँ गए थे? खलीफा के पास। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है द कैमल वाज, ऊँट था, कैसा था? लेम इन वन लेग्स, ब्लाइंड इन वन आइज, यानी एक पैर से लंगड़ा एक आंख से अंधा। बोथ लेम इन वन लेग्स एंड ब्लाइंड इन वन आइज, यानी दोनों था कि एक पैर से लंगड़ा भी था और एक आंख से अंधा भी था। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी नंबर कि ऊँट एक पैर से लंगड़ा था और एक आंख से अंधा था। इसका नौवां प्रश्न है द खलीफा सेड टू द मार्चेंट, खलीफा ने व्यापारियों से क्या कहा? तो यूज योर ईयर्स, अपने कान का उपयोग करो। यूज योर आइज, अपने आँखों का उपयोग करो। यूज योर माउथ, अपने मुंह का उपयोग करो। तो इसका आंसर हो जाएगा यूज योर आइज, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। यूज योर आइज, अपनी आँखों का उपयोग करने के लिए कहा था। अगला प्रश्न है 10वां और विकल्प का अंतिम प्रश्न है द ओल्ड मैन हैड, बूढ़ा व्यक्ति कैसा था? स्टोलन द कैमल, क्या उसने ऊँट चुरा लिया था? किल्ड द कैमल, उसने ऊँट को मार दिया था। नेवर सीन द कैमल, उसने ऊँट को नहीं देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा नेवर सीन द कैमल, उसने ऊँट को नहीं देखा था, विकल्प नंबर सी सही है। इसके बाद शब्दार्थ आते हैं, विकल्प मैचिंग वर्ड प्रश्न है। तो अब इसमें हमें देखना है मैच क्या। तो प्रश्न है मैच द वर्ड्स विथ दियर मीनिंग्स, शब्दों को उनके अर्थ के साथ मिलाना है। तो पहला हो जाएगा विथाउट एक्साइटमेंट कैमली, यानी विथाउट एक्साइटमेंट का मतलब होता है बिना किसी उत्तेजना के। कैलमली मीन्स होता है शांत। तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा एक का ए। फिर दूसरा है ए टाइनी इंसेक्ट, ए टाइनी इंसेक्ट क्या हो सकता है? फुटप्रिंट होगा नहीं, मार्चेंट होगा नहीं, बी हो जाएगा। ई नंबर से इसको दूसरे को मिला देना है। दूसरे को किससे मिलाएंगे? ई नंबर से मिलाएंगे। तो दूसरे को आपको ई नंबर से मिला देना है। फिर है तीसरा प्रश्न, तीसरा है ए पर्सन हु बाइज एंड सेल गुड्स, जो सामानों का आदान प्रदान करता है या बेचता खरीदता है उसे क्या कहते हैं? मार्चेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्चेंट। तो 3 नंबर को मिला देना है बी से। किससे मिला देना है?
बी से मिला देना 3 नंबर को। फिर इसके बाद चौथा है डिसेबल इन द लेग्स और फुट, पैर अथवा टांग से लंगड़ा होना या डिसेबल होना क्या कहलाता है? लेम कहलाता है। क्या कहलाता है? लेम। तो चौथे का विकल्प हो जाएगा सी नंबर, लेम, लंगड़ा। पांचवा है द मार्क लेफ्ट बाय फुट ऑन शूज, जो पैरों अथवा जूतों से चिन्ह बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फुटप्रिंट कहते हैं। इसका विकल्प हो जाएगा पांचवा का, तो इसको डी नंबर से मिला देंगे। इस प्रकार से आपके प्रश्न उत्तर, विकल्प और सही जोड़ियों के प्रश्न पूरे हो गए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।